एक क्वेश्चन पूछूं, ऑनेस्ट रिप्लाई देना। अगर कल सुबह आप उठो और आपको पता चले कि अब आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, नो प्रमोशन टू चेज, नो टारगेट टू अचीव, नो वन टू इम्प्रेस, नो लिंक्डइन पोस्ट, नो कंपैरिजन एंड नो लोग क्या कहेंगे, बस आप और आपकी लाइफ, तो क्या आप फिर भी यही लाइफ चूज करेंगे जो आप आज लिव कर रहे हैं? थोड़ा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, आई नो, बट मे बी इसी क्वेश्चन में आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन छुपी हुई है। बिकॉज आप अनसक्सेसफुल नहीं है, मे बी आप बहुत सक्सेसफुल हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आप एक ऐसी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए हैं जो शायद आपने कभी कॉन्शियसली चूज ही नहीं की थी। और अगर कभी रात को सबके सो जाने के बाद आपने खुद से पूछा है कि मेरे पास तो सब कुछ है, फिर मैं इतना एम्प्टी क्यों फील करती हूँ या करता हूँ, देन माय डियर दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर कल सुबह आपको पता चले कि आपको लाइफ में और कुछ प्रूव नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे? You come to know कि अब no promotion, no more money, no more followers, no more awards, no more what people will say. Nothing to prove. Because my dear, your biggest problem is not that you are unsuccessful. Your biggest problem is that you became successful at a life you never consciously choose for. You know why? Because आपने वो जॉब ली जो अच्छी थी, वो डेजिग्नेशन भी अचीव कर ली जो इंप्रेसिव थी, बिजनेस ग्रो कर लिया, नया घर ले लिया, फैमिली को प्राउड करा दिया, सोसाइटी को दिखा दिया, यस आई मेड इट। बट नाइट में जब सब कुछ क्वाइट हो जाता है, एक क्वेश्चन अंदर से आता है, फिर मैं इतना एम्प्टी क्यों फील कर रही हूँ, क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी फ्यू सक्सेसफुल पीपल टॉकिंग अबाउट, माय डियर। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे वो हिडन कॉस्ट की जो आपने पे करी है ऑफ लिविंग अ रॉन्ग लाइफ। इमेजिन करो एक पर्सन है, लेट्स कॉल हिम मनु। मनु ने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, गुड कॉलेज, गुड जॉब, प्रमोशन, देन अनदर प्रमोशन, इवेंचुअली अ बिग लीडरशिप पोजीशन। फिर क्या हुआ? गुड सैलरी, ओन्ड हाउस, नाइस कार, फैमिली फीलिंग प्राउड, और लिंक्डइन पे प्रोफाइल भी बहुत इंप्रेसिव हो गया। अगर अब आप मन्नू को बाहर से देखोगे ना, यू वुड प्रोबेबली से वाओ दिस गाय इज सक्सेसफुल, बट देयर इज वन थिंग नोबडी सीज। यू नो व्हाट? मन्नू को संडे इवनिंग से ही मंडे का स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। मंडे मॉर्निंग वो ऑफिस जाता है, मीटिंग्स करता है, डिसीजंस लेता है, टाइम टू टाइम टीम को मोटिवेट करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सब कुछ परफेक्टली हैंडल करता है। और फिर नाइट में घर आकर लैपटॉप क्लोज करता है, फोन साइड में रखता है, रूम क्वाइट हो जाता है, और सडनली ही डजंट नो व्हाट टू डू विद हिमसेल्फ। तब क्या होता है? नो मीटिंग, नो टारगेट, नो डेडलाइंस, नो वन आस्किंग हिम व्हाट नेक्स्ट। और फिर उसी साइलेंस में एक थॉट आता है, इज दिस रियली व्हाट आई वांटेड? और पता है इसमें भी क्या करता है वो मनु? अपने आप को फिर से खुद रोक देता है, ये बोलकर कि पागल हो गया हूं क्या, सब कुछ तो है मेरे पास, people would die for this life, so why I am unhappy? And that is where the guilt begins, my dear, because successful people often don't give themselves permission to say something is wrong. उन्हें लगता है if I am successful I should be happy, but here is the uncomfortable truth, my dear, success और fulfillment are not the same thing. आप सक्सेसफुल हो सकते हो बट डीपली अनफुलफिल्ड। आप फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हो और इमोशनली एग्जॉस्टेड भी। आप हाईली विजिबल हो सकते हो और इंटरनली इनविजिबल फील कर सकते हो। आपके पास 200, 300, 500 लोगों फॉलोअर्स हो सकते हैं और फिर भी आपको अलग लग सकता है। नोबडी रियली नोज मी, एंड मे बी दिस इज नॉट मनु स्टोरी, मे बी दिस इज योर स्टोरी। थोड़ा सा और डीपर चलते हैं, लेट्स गो मोर डीपर। हु डिसाइडेड व्हाट सक्सेस शुड लाइक फॉर यू? आपने जो आज लाइफ बिल्ड की है उसका ब्लूप्रिंट किसने बनाया? आई नो थोड़ा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, बट सोचिए, थिंक अबाउट इट। आपने कब डिसाइड किया था कि सक्सेसफुल होने के लिए मुझे एग्जैक्टली यही लाइफ चाहिए? मे बी यू डिडंट, मे बी इट हैपेंड स्लोली। बचपन में हमसे पूछा गया, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? फिर क्या हुआ? फिर वो ट्रैप स्टार्ट। स्कूल ने कहा अच्छे मार्क्स लाओ, कॉलेज ने कहा डिग्री ले लो, सोसाइटी ने कहा एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, फैमिली ने कहा बिल्ड स्टेबिलिटी, देन इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड गेट प्रमोशन, सोशल मीडिया ने कहा शो एवरीवन हाउ सक्सेसफुल यू आर, एंड समवेयर अलोंग द वे यू स्टॉप्ड आस्किंग व्हाट डू
I actually want. You only started asking, what should I achieve next? And this is a very dangerous shift, my dear. Because the moment your life becomes a list of achievements, you can become extremely successful without ever becoming deeply fulfilled. और फिर हमने एक फार्मूला बना लिया, अचीवमेंट इज इक्वल टू सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। लेकिन प्रॉब्लम यही है, हमें सक्सेस अचीव करना सिखाया गया, सक्सेस को इमोशनली प्रोसेस कैसे करना है ये किसी ने नहीं सिखाया माय डियर। हमें परफॉर्म करना सिखाया गया, पॉज करना नहीं। हमें कंपीट करना तो सिखाया गया, बट कनेक्ट करना नहीं। हमें दुनिया को प्रूव करना सिखाया गया, बट खुद को अंडरस्टैंड करना कभी नहीं। और धीरे धीरे हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को अपनी आइडेंटिटी समझते गए, और एक दिन हम सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, एग्जैक्टली वो सब अचीव कर लेते हैं जो दुनिया ने कहा था, लेकिन अंदर से वही एम्प्टीनेस और वही क्वेश्चन आता है, इज दिस एक्चुअली माय लाइफ? लेट मी आस्क यू समथिंग, if nobody could see your success, if there was no LinkedIn, no Instagram, no relatives asking beta package kitna hai, no one knew your designation, no one knew your revenue, no one knew how many followers you had, no one knew what car you drove, but would you still choose? That is the question, my dear. Can you tell me something more about your life other than your CV? Because maybe you don't need a new goal, maybe you need to discover whether the goal you are chasing are actually yours. And this is what you have to understand, my dear. हम सबको यही चीज समझने की जरूरत है कि there is a difference between achievement and alignment. Because achievement tells you, I reached that destination. Alignment asks, was this even my destination? कभी आपने एक चीज नोटिस की है कि जिस चीज के लिए आपने इतना स्ट्रगल किया, कई बार हम अपने गोल को अचीव करने में 1 साल 2 साल 10 साल भी लगा देते हैं, और जब वो फाइनली मिल जाता है तो खुशी उतनी देर क्यों नहीं टिकती? आपको प्रमोशन चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन मिल गया, आपने सोचा अब मैं हैप्पी हो जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद आप फिर वही रेस्टलेस फीलिंग के साथ उठ रहे हो। आपने सोचा बस सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए, सैलरी वो बढ़ गई, लेकिन एक्सपेंसेस भी तो बढ़ गए, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई, कंपैरिजन भी बढ़ा। दूसरी तरफ किसी ने सोचा बस बिजनेस थोड़ा सा और ग्रो हो जाए, बिजनेस ग्रो हो गया, टीम बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ गया, लेकिन रात की नींद कभी कभी वो और कम हो गई। फिर सोचा बस थोड़ी सी और रिकॉग्निशन मिल जाए, रिकॉग्निशन मिल गई, फॉलोवर्स आ गए, लोग कहने लगे वाओ यू हैव मेड इट। लेकिन जब फोन बंद होता है, जब एप्लोस खत्म होता है, जब रूम में सिर्फ आप और आपके थॉट्स होते हैं, तब एक ही क्वेश्चन रह जाता है माय डियर, व्हाई आई एम स्टिल नॉट हैप्पी। और इसी को मैं कहती हूँ द सक्सेस ट्रैप। हम सोचते हैं कि नेक्स्ट अचीवमेंट हमें वो फीलिंग दे देगी जो हमें अंदर ढूंढ रहे थे, बट व्हाट इफ इट डजंट? व्हाट इफ प्रॉब्लम नेक्स्ट अचीवमेंट की है ही नहीं माय डियर? व्हाट इफ प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि हम एक बार एक इंटरनल नीड को एक्सटर्नल अचीवमेंट से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि सोसाइटी इसको प्रॉब्लम कहती नहीं है। सोसाइटी यू नो व्हाट इसको क्या कहती है? हमें क्या सिखाया गया? ही इज एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग, ग्रोथ माइंडसेट, कीप पुशिंग, डोंट सेटल। यही सब वर्ड्स हम रोजाना सुनते हैं, और हम पुश भी करते रहते हैं, एक गोल, नया गोल, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और धीरे धीरे अचीवमेंट एक डेस्टिनेशन नहीं रहता, अचीवमेंट एक एस्केप बन जाता है, एस्केप फ्रॉम द अनकंफर्टेबल फीलिंग दैट मे बी समथिंग इनसाइड यू नीड्स अटेंशन। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ, और शायद इसमें से कोई एक आपकी भी कहानी हो। आपको प्रमोशन मिलता है, कांग्रेचुलेशंस मैसेजेस आते हैं, फैमिली डिनर, लिंक्डइन पोस्ट, 500 लाइक्स, कमेंट्स, वेल डिजर्व्ड। फिर क्या होता है? पेरेंट्स फील प्राउड, योर फ्रेंड्स आर हैप्पी, और आप भी जेन्युइनली खुश होते हो। बट द क्वेश्चन इज, वो हैप्पीनेस कितने दिन चलती है? 1 वीक, 2 वीक्स, मे बी अ मंथ। फिर एक मॉर्निंग में आप ऑफिस पहुंचते हो न्यू डेजिग्नेशन के साथ, और सडनली रियलाइज होता है डेजिग्नेशन बदली है, बट द प्रेशर इज स्टिल हियर। इनफैक्ट होता क्या है, प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ जाता है, न्यू टीम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, नाउ देयर आर मोर एक्सपेक्टेशंस, और अब एक इनविजिबल प्रेशर, अब मुझे प्रूव करना है कि मैं इस पोजीशन को डिजर्व करता हूँ। और फिर दिमाग एक डेंजरस क्वेश्चन पूछता है, ओके व्हाट इज नेक्स्ट? एंड यू नो व्हाट, अब वही साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। प्रमोशन के पहले की हैप्पीनेस फ्यूचर में थी, प्रमोशन के बाद की हैप्पीनेस पास्ट में चली गई, और प्रेजेंट में क्या रहा? सिर्फ नेक्स्ट टारगेट। सेम वे बिजनेस ऑनर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया,
पहले आप अकेले काम करते थे, फिर एक पर्सन हायर किया, फिर 10, 15, 20, आज 50 लोगों की बड़ी टीम हो गई है, रेवेन्यू ग्रो हो गया है, क्लाइंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, ऑफिस भी एक और ओपन कर लिया, एक नई ब्रांच खोल ली, लोग बोलते हैं वाओ क्या ग्रोथ है, और आप भी स्माइल करते हो। बट इमेजिन करो वो वाली रात जब आप रात को 2 बजे भी अपना फोन चेक करते हो, कितना सेल हुआ, कितना कैश फ्लो, पेरोल, क्लाइंट इश्यूज, टीम के इश्यूज, नेक्स्ट मंथ का टारगेट। फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आती है। आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि मैं जिस फ्रीडम के लिए बिजनेस में आया था, मैं उसी बिजनेस का प्रिजनर तो नहीं बन गया। बिजनेस ग्रो हुआ, बट एक बात बताएं, क्या आप अंदर से भी ग्रो हुए? और फिर क्या होता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन की एक सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? इसकी कोई फिनिश लाइन नहीं होती। पहले आप सोचते हैं कि उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है, फिर उसकी सैलरी बढ़ जाती है, फिर आप सोचते हैं कि उसकी कार मुझसे बेटर है, फिर आपने कार भी ले ली, फिर आपको लगता है उसका घर बड़ा है, फिर मैंने भी एक बड़ा घर ले लिया, फिर मुझे लगा कि उसका बिजनेस बहुत बड़ा है, मैंने भी अपना बिजनेस ग्रो कर लिया। क्या आपने कभी ये रियलाइज करा है किसी भी पॉइंट पर आकर कि मैं अपनी लाइफ जी कब रहा हूं? बिकॉज यू वर सो बिजी मेजरिंग योर लाइफ दैट यू फॉरगेट टू एक्चुअली एक्सपीरियंस इट। और यही सक्सेस ट्रैप का सबसे डेंजरस पार्ट है माय डियर। अचीवमेंट अपग्रेड होती जाती है, लेकिन अगर इनर अलाइनमेंट नहीं है ना, तो प्रेशर भी अपग्रेड हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपग्रेड हो रही है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, कंपैरिजन बढ़ता जाता है, और कभी कभी एंजाइटी भी बढ़ जाती है। इसीलिए मैं आपसे एक लाइन हमेशा कहना चाहती हूँ कि सक्सेस डजंट ऑलवेज सॉल्व योर इनर प्रॉब्लम, समटाइम्स इट सिंपली गिव्स देम अ बिगर स्टेज। और इसीलिए शायद बहुत सारे लोगों के पास वो सब होता है जिसके लिए हम सब भाग रहे हैं, फिर भी वो रात को खुद से पूछते हैं व्हाई आई एम स्टिल नॉट फुलफिल्ड। Because maybe the problem was never that you hadn't achieved enough. Maybe you are trying to achieve your way out of something that needed to be understood. और यहीं से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, that how do you know when you are living out of alignment? 3 साइंस बताती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि आप कैसे अलाइनमेंट के बिना जी रहे हैं। 1 मिनट के लिए अपनी लाइफ को ऑनेस्टली देखिए। क्या हो अगर आपकी प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है, अलाइनमेंट की हो? क्या हो अगर आप लेजी नहीं हो, बस वो लाइफ आपको अंदर से एक्साइट ही नहीं करती? क्या हो अगर आप टायर्ड इसलिए नहीं हो क्योंकि आप बहुत काम कर रहे हो, बल्कि इसलिए हो क्योंकि आप रोज कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके अंदर से यस के अगेंस्ट है? और प्लीज माय डियर, इन तीनों साइंस को सिर्फ सुनना मत, अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करना। हो सकता है पहला ही साइन आपको रोक दे और सोचने पे मजबूर कर दे, ओ माय गॉड दिस इज एग्जैक्टली मी। साइन 1, यू कीप अचीविंग बट यू नेवर अराइव। एक गोल कंप्लीट हुआ और इमीडिएटली नेक्स्ट गोल सेट कर दिया, डील क्लोज हुई, चलो नेक्स्ट डील, प्रमोशन मिला, अब नेक्स्ट प्रमोशन, बिजनेस ग्रो हुआ, अब नेक्स्ट माइलस्टोन। एक पॉइंट के बाद अचीवमेंट बिकम्स अ ट्रेडमिल और आप कंटिन्यूअसली रन कर रहे हो, एनर्जी लग रही है, लेकिन डेस्टिनेशन हमेशा थोड़ा और आगे है। और कभी कभी हमें ये रियलाइज करना पड़ता है कि मे बी आई डोंट नीड अनदर गोल राइट नाउ, मे बी आई नीड टू एक्चुअली एक्सपीरियंस द गोल आई ऑलरेडी अचीव। जो अचीव किया है कभी उसको भी इंजॉय किया है? साइन 2, योर कैलेंडर इज फुल बट योर लाइफ फील्स एम्प्टी। कैलेंडर में तो बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, व्हाट्सएप में 100 ऑफ मैसेजेस हैं, ईमेल्स पेंडिंग पड़ी हैं, लिंक्डइन पे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग चल रही है, हर वक्त नॉइज, हर वक्त स्टिमुलेशन। बट जब रात को फोन साइड में रखते हैं और जब रूम साइलेंट हो जाता है, तब एक अजीब सी एम्प्टीनेस फील होती है। क्यों? बिकॉज नॉइज डिस्ट्रैक्ट अस, साइलेंस इंट्रोड्यूसेस अस टू आवरसेल्फ, और हो सकता है आप खुद से मिलने का टाइम ही ना मिले। आपने सबको टाइम दिया माय डियर, अपनी टीम को, अपने क्लाइंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपने करियर को, लेकिन खुद को कब पूछा? खुद को कब पूछा व्हाट डू आई एक्चुअली वांट? थर्ड साइन, यू हैव बिकम वेरी गुड एट परफॉर्मिंग। ऑफिस में एक नया वर्जन, फैमिली के सामने दूसरा, फ्रेंड्स के सामने एक और, सोशल मीडिया पे कुछ और। प्रोफेशनल लाइफ में परफॉर्मेंस ज्यादा जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पूरी जिंदगी ही परफॉर्मेंस बन जाए। जब आप इतनी बार बोलते हो ना आई एम फाइन, और एक पॉइंट पर आप खुद भी यही बिलीव करने लगते हो। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है माय डियर, हु आर यू व्हेन नोबडी इज वाचिंग? बिकॉज समटाइम्स द बिगेस्ट आइडेंटिटी क्राइसिस डजंट हैपन व्हेन यू फेल, इट हैपेंस व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल एट बीइंग समवन यू नेवर वांटेड टू बी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा होता क्यों है? यहीं से इनर सीईओ अल्केमी की कन्वर्सेशन शुरू होती है। मैं लीडरशिप को सिर्फ प्रोडक्टिविटी का सब्जेक्ट नहीं मानती, बिकॉज अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्टिविटी मशीन। आपके अंदर मल्टीपल डायमेंशंस के साथ साथ काम करना है। आपका माइंड क्या करता है?
माइंड क्या फील कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन क्या सोचता है कि ब्रेन मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किस पर फोकस कर रहा हूँ। सोल क्या डिसाइड करती है कि मेरे लिए एक्चुअली मैटर क्या करता है। जब ये तीनों अलाइंड होते हैं आपको एक डिफरेंट काइंड की एनर्जी फील होती है। बट जब ये तीनों डिस्कनेक्टेड होते हैं तो बाहर से सब सक्सेसफुल लगता है और अंदर से यू फील एग्जॉस्टेड, यू फील एम्प्टी, यू फील होलोनेस। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपको एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट ऑफर हुआ फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन क्या कहेगा, टेक इट, करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, विजिबिलिटी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी। माइंड क्या कहता है, मैं ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हूं। और सोल क्वाइटली कई बार कह देती है, बट दिस इज नॉट व्हाट आई रियली वांट। और फिर आप बोल देते हो यस, एक बार, 2 बार, 3 बार, और ईयर्स लेटर आप सक्सेसफुल हो जाते हो लेकिन खुद से थोड़ा दूर। ऐसी होती है मिसअलाइनमेंट। जब हम सिर्फ वो कर रहे होते हैं जो हमारी अचीवमेंट्स, जो हमारा सक्सेस ट्रैप है, जो हम सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं, जो हम सोशल मीडिया को दिखाना चाहते हैं, नॉट व्हाट वी एक्चुअली वांट। आज मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट इफ योर नेक्स्ट अचीवमेंट डजंट फिक्स हाउ यू फील? आपके नेक्स्ट प्रमोशन भी नहीं, आपके नेक्स्ट 10 लाख रुपीज भी नहीं, आपके नेक्स्ट 1 लाख फॉलोवर्स भी नहीं, आपका नेक्स्ट अवार्ड भी नहीं, आपकी नेक्स्ट डेजिग्नेशन भी नहीं, तो क्या होगा? एक्चुअली ना हम एक इंटरनल प्रॉब्लम को एक्सटर्नल अचीवमेंट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इमोशनल एम्प्टीनेस है, तो हम न्यू अचीवमेंट को ऐड कर देते हैं। जब हमें वैलिडेशन चाहिए होती है ना, तो हम सोशल मीडिया पे और लाइक्स चाहने लगते हैं। जब सेल्फ वर्थ शेकी हो तो हम और ज्यादा सक्सेस चेस करते हैं, लेकिन टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन के बाद वही फीलिंग वापस आ जाती है। फिर हम कहते हैं मे बी आई नीड द नेक्स्ट थिंग, और साइकिल कंटिन्यू रहती है। अचीवमेंट, टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन एंड देन न्यू अचीवमेंट। और सबसे स्ट्रेंज बात क्या है कि सोसाइटी इसे एम्बिशन बोलती है। कभी कभी ये एम्बिशन नहीं होता माय डियर, कभी कभी ये अवॉइडेंस होती है। अवॉइडेंस ऑफ द अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस वी डोंट वांट टू सिट विद। अब तक हमने एक बात तो समझ ली कि मे बी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एनफ नहीं कर सकते, मे बी आप बहुत कुछ कर रहे हैं बट अ वेरी लिटिल ऑफ इट एक्चुअली अलाइंड विद व्हाट यू नीड फ्रॉम योर लाइफ। तो मैं अब ये नहीं चाहती कि आप सिर्फ इस थॉट को समझें, मैं ये चाहूंगी कि आप इस थॉट को समझने के साथ साथ करेक्ट इसे अपने आप अप्लाई भी करें। आज एक पेपर लीजिए और अपने इनर सीईओ के साथ एक मीटिंग कीजिए। सिट इन साइलेंस, नो नोटिफिकेशन, नो ईमेल्स, नो व्हाट पीपल विल थिंक, सिर्फ आप और आपके ऑनेस्ट आंसर्स। मैं अभी आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगी और प्लीज इन्हें जल्दी जल्दी आंसर मत करना, बिकॉज कुछ क्वेश्चन के आंसर्स लिखने से पहले फील करने पड़ते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आप सबसे, मैं एक्चुअली क्या चेस कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ? प्रमोशन, मनी, बिजनेस ग्रोथ, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी, अप्रूवल, या फीलिंग कि आई एम गुड एनफ? 1 मिनट रुक कर लिखिए कि राइट नाउ व्हाट आई एम चेजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रही हूँ, टाइम लीजिए और समझिए और इसको लिखिए। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और मैं ये क्यों चाहती हूँ या क्यों चाहता हूँ? अब थोड़ा और डीपर जाइए। बिकॉज यू जेन्युइनली वांट इट, या बिकॉज सब लोग यही कर रहे हैं इसलिए, या फिर इसलिए कि बिकॉज इट लुक्स सक्सेसफुल, या फिर बिकॉज योर फैमिली विल बी प्राउड, बिकॉज सोसाइटी विल फाइनली से यस नाउ यू हैव मेड इट, या बिकॉज डीप डाउन आपको लगता है कि अचीवमेंट के बाद फाइनली आपको अपनी वैल्यू फील होगी। आस्क योरसेल्फ माय डियर, इज दिस डिजायर कमिंग फ्रॉम योर ओन चॉइसेस और समवन एल्स एक्सपेक्टेशंस? अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछिए आज। क्वेश्चन नंबर 3, अगर कोई देख ही नहीं रहा तो? बड़ा अनकंफर्टेबल सा क्वेश्चन है। इमेजिन करिए आप जो अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा। नो लिंक्डइन पोस्ट, नो इंस्टाग्राम की स्टोरी, तो मतलब आपको कांग्रेचुलेशंस के मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, कोई आपकी सक्सेस पे अप्लॉज नहीं कर रहा है, नो रिलेटिव इज सेइंग कि वाह क्या अचीवमेंट है, नोबडी नोज। अब बताओ, वुड यू स्टिल वांट इट? अगर आंसर यस है तो ब्यूटीफुल, ऑसम, मे बी दैट गोल जेन्युइनली बिलोंग्स टू यू। लेकिन अगर आंसर नो है ना, तो डोंट जज योरसेल्फ, बट नोटिस कीजिए, because maybe you have been chasing recognition when what you actually wanted was fulfillment. Question number 4,
मेरी लाइफ का कौन सा पार्ट बाहर से तो सक्सेसफुल दिखता है लेकिन अंदर से एग्जॉस्टेड है। कुछ भी हो सकता है वो आपकी लाइफ में, आपका करियर हो सकता है, आपके लीडरशिप स्किल्स हो सकते हैं, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप, आपका लाइफस्टाइल, आपकी कांस्टेंट अवेलेबिलिटी, या फिर आपका सोशल एक्सपेक्टेशंस। हर किसी के लिए अवेलेबल रहना, या वो वर्जन ऑफ योरसेल्फ जिसे आप रोज मेंटेन करते हैं। राइट इट डाउन, because sometimes the part of your life that gets the most applause is the part is quietly draining you the most. Question number 5. मैं खुद को कहाँ पोस्टपोन कर रहा हूँ? This one is the most important and my favorite. आप क्या पोस्टपोन कर रहे हैं? अपनी हेल्थ या फैमिली के साथ अपना क्वालिटी टाइम? किसको कंप्रोमाइज कर रहे हैं? कोई ओल्ड पैशन, अपनी कोई क्रिएटिविटी, ट्रैवल पे जाना है बट उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं, कभी साइलेंस में नहीं बैठ रहे हैं, और मे बी कोई ऐसा ड्रीम यू स्टॉप टॉकिंग अबाउट बिकॉज समवेयर अलोंग द वे यू डिसाइडेड कि अब प्रैक्टिकल बनना है माय डियर, और मे बी यू हैव बीन सो बिजी बिल्डिंग अ लाइफ दैट यू फॉरगेट टू एक्चुअली लिव इट, एंड मे बी द बिगेस्ट थिंग यू हैव पोस्टपोन्ड इज नॉट अ वेकेशन, इट्स नॉट अ हॉबी, एंड इट इज नॉट even your dream. Maybe you postpone yourself. इन 5 क्वेश्चन के आंसर जरूर देना. Now do one thing, put the pen down. अब आंसर्स को अभी इमीडिएटली मत लिखना. Don't create another action plan. Don't turn this into another productivity exercise. Just sit with yourself. Because clarity always doesn't come from thinking more. Sometimes clarity comes when you become quiet enough to finally hear yourself. And this is I called as inner CEO reset in my inner CEO alchemy. Because you know what? जब आप इन 5 क्वेश्चन के आंसर्स दोगे, यहीं से लीडरशिप का एक डीपर मीनिंग शुरू हो जाता है. हम यूजुअली लीडरशिप को समझते क्या है? टीम को लीड करना, डिसीजंस लेना, बड़े बड़े टारगेट्स अचीव कर लेना, अपने बिजनेस को ग्रो करना, पीपल मैनेज करना. बट आई बिलीव लीडरशिप स्टार्ट्स मच बिफोर दैट. इट स्टार्ट्स विद द एबिलिटी टू लीड योरसेल्फ. आपको पहले अपने आप को लीड करना है, अपने इमोशंस को, अपनी अटेंशन को, अपनी चॉइसेस को, अपनी एनर्जी को, अपनी डायरेक्शन को. बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बिल्डिंग अ सक्सेसफुल आउटर लाइफ माय डियर इफ योर इनर लाइफ कैन नॉट सस्टेन इट? आप एक बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग बना सकते हो, उसका अमेजिंग सा एक्सटीरियर करा लिया मैंने, ब्यूटीफुल इंटीरियर करा लिए, लेकिन अगर फाउंडेशन ही वीक है तो एक पॉइंट पे तो क्रैक्स आ जाएंगे. एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस विद द लीडरशिप. आउटर एक्सपेंशन विदाउट इनर अलाइनमेंट eventually creates inner exhaustion. And this is the reason I always say inner CEO alchemy का मतलब ही है आपको आपसे मिलवाना. I don't believe your next level always require you to do more. Sometimes your next level requires you to understand yourself more. Pause more. Recover. Choose more consciously. And align more deeply. Align करो अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपने सोल को. बिकॉज इनर अलाइनमेंट बहुत जरूरी है बिफोर द आउटर एक्सपेंशन. अगर हम इनर अलाइनमेंट करते हैं तो हमें आउटर एक्सपेंशन इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं लगती. आज के बाद आप जब भी अपना नेक्स्ट गोल सेट करें ना, नेक्स्ट प्रमोशन चेज करें, नेक्स्ट माइलस्टोन लिखें, 1 मिनट के लिए पॉज लीजिएगा और खुद से पूछना, एम आई बिल्डिंग अ लाइफ दैट लुक सक्सेसफुल और अ लाइफ दैट एक्चुअली फील सक्सेसफुल? बहुत बड़ा डिफरेंस है. बिकॉज माई डियर, दीज 2 थिंग्स आर नॉट ऑलवेज द सेम. आप दुनिया के लिए सक्सेसफुल हो सकते हो और खुद के लिए लॉस्ट. आपके पास अचीवमेंट्स हो सकती हैं और फिर भी पीस मिसिंग हो सकता है. आपके पास सब कुछ हो सकता है बट कहीं ना कहीं यू मिसिंग योरसेल्फ. एंड मे बी योर नेक्स्ट लेवल इज नॉट अनदर अचीवमेंट, मे बी योर नेक्स्ट लेवल इज अलाइनमेंट. बिकॉज रियल सक्सेस इज नॉट जस्ट रीचिंग एट अ हायर पोजिशन माई डियर. रियल सक्सेस इज बिकमिंग द पर्सन हु कैन एक्चुअली एंजॉय द पोजिशन यू रीच्ड. So that you don't just build a life that looks good from the outside. Build a life that feels right from the inside. Because my dear, जो सबसे important CEO है ना, that is sitting inside you. उसको जाने, उसको मिले. और my dear, अगर आज की वीडियो ने आपको एक मोमेंट के लिए भी स्टॉप किया हो, और अगर किसी क्वेश्चन ने आपको अनकंफर्टेबल किया हो, अगर आपको लगा हो कि मे बी आई नीड टू लुक एट माई लाइफ डिफरेंटली, then don't ignore that feeling. Take a paper, answer those 5 questions. And if you want more conversations around this conscious leadership, inner alignment, emotional resilience, subscribe to this channel. Because यहाँ पर हम सिर्फ सक्सेसफुल होने की बातें नहीं करते, यहाँ पर हम ज़्यादा अलाइंड होने की बातें करते हैं, so that आप अपनी सक्सेस को enjoy कर पाओ without sacrificing your health, your relationship, your self-worth. आपको आपसे मिलवाना ही inner CEO alchemy का काम है. और मैं हमेशा कहती हूँ, you don't need to become someone new. You only need to remember who you are and lead from there.
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।